Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते श्री राधे, स्वागत है। 17वें अध्याय के हमने कुछ 19 श्लोक समझने के प्रयास किए हैं, जिसमें तीन गुणों के विषय में विस्तार से कृष्ण बता रहे हैं। उन्होंने भोजन के विषय में बताया, यज्ञ के विषय में बताया, श्रद्धा से आरंभ हुआ था, तप क्या है, और यज्ञ तप वगैरह समझने के बाद अब 20वें से ज्ञान के विषय में बता रहे हैं, दान के विषय में बता रहे हैं कि दान के 3 प्रकार क्या है, कौन सा दान राजसिक है, कौन सा तामसिक है और कौन सा सात्विक है। तो समझने का प्रयास करेंगे। और ये सब जुड़े हुए हैं क्योंकि आगे दान वगैरह जो है वो हम यज्ञ में भी देते हैं, और यज्ञ की 3 प्रकार के कैसे होते हैं ये हम पीछे देख चुके हैं। वैसे ही तप में भी दान का प्रयोग होता है, तो तप भी 3 प्रकार के कैसे होते हैं हम देख चुके हैं। तो आरंभ करते हैं। कोई प्रश्न वगैरह कुछ है पीछे से? ठीक है, शिव जी पढ़ेंगे। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। 21-22 भी। हाँ जी, ओके। यत्युपप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। 22 नंबर। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यम इति यत्, देना ही कर्तव्य है, ऐसा जो दानम दीयते, तो ऐसा जान करके जो दान देते हैं, अनुपकारिणी, और जिसमें किसी प्रकार के रिटर्न की कोई इच्छा नहीं होती है। तो दान इज बीइंग गिवन टू वन हु डज नॉट रिटर्न। देशे काले च पात्रे, तो देशे मतलब सही समय, सही स्थान, काले सही समय, च पात्रे और सही पात्र को, च तत् दानम एंड दान दैट इज गिवन, सात्विकम स्मृतम इज स्टेटेड टू बी सात्विक। चैरिटी और गिफ्ट, एक्चुअली दान ऐसा शब्द है जिसका एग्जैक्ट इंग्लिश है नहीं। सो दान गिवन टू अ पर्सन बिकॉज इट इज ड्यूटी टू गिव to one who does not service in return, which means there is no consideration in return, at the right time, at the right place, to a worthy person, that gift is stated to be sattvic. Adesha kale yat danam. Adesha kale, at the wrong place and time. Yat danam, that दान, apatrebhyah, किसको? अपात्र को, च दीयते, and is given,
So to at the wrong place and time and to an apatra, that dan which is given, asat kritam, without respect, without regard, avagyatam, with contempt, with disdain, tat tamasam udahritam, that is declared as tamasic. The gift that is given at the wrong place or time to unworthy person without regard or with disdain, that is declared to be तामसिक। अच्छा, राजसिक में बीच में खा गई। उसके पहले राजसिक बता रहे हैं, यत तु प्रति उपकार अर्थम। तो जो सात्विक था उसमें किन बातों का ध्यान रखा गया था? देश, काल और पात्र तीनों का ध्यान रखा गया था। और साथ में जो भाव था वो ये था कि मुझे वापस रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा या कुछ चाहिए ही नहीं। रिटर्न के विषय में कोई बुद्धि ही नहीं चलती। यत तु प्रति उपकार अर्थम, बट दैट विथ होप ऑफ रिटर्न, प्रति उपकार रिटर्न मिले, अर्थम विद द डिजायर ऑफ दैट, विद दैट होप, फलम उद्देश्य, या फिर जहां पे फल की का उद्देश्य हो यानी फल की अपेक्षा हो, वह पुनः और अगेन, दीयते च परिक्लिष्टम, is given, and not just given, it is also given परिक्लिष्टम माने reluctantly, tat danam rajasam smritam, that dan is called rajasic. So देश काल का कंसिडरेशन का तो पता नहीं, but surely given with the hope of expectation of return, so and which is given with a hope of return or expectation of fruit, or again reluctantly, that gift is said to be rajasic. And then there is tamasic, the gift that is given at the wrong place or wrong time to unworthy person without regard or with disdain, that is declared to be tamasic. ये कृष्ण ही इतना बता सकते हैं कि क्या होता है दान और कैसे होता है एंड ऑल ऑफ दैट। कह रहे हैं कि सबसे पहले given to a person because it is duty to give. एक्चुअली कर्तव्य शब्द आता है यहाँ पे दातव्यम, when giving is the right thing to do, which is the कर्तव्य। इंटरेस्टिंगली कर्तव्य शब्द जो है हम लोगों के लिए बहुत मैकेनिकल हो गया है। अगर आप सुनते फिरें लोगों से, जब लोग अपने जो भी वो करते हैं उसको कैसे वो जस्टिफाई करते हैं, द आंसर इज ये तो भी मेरा कर्तव्य है ना, है ना, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, यही तो मेरा भी कर्तव्य है, तो मैं भी ऑफिस जा रही हूँ, मैं भी पैसे कमा रही हूँ, मैं भी एसेट बिल्डिंग में लगी हूँ। या फिर नहीं नहीं, आई रिमेम्बर एक अभी बात कर रही हूँ तो मुझे एक पॉडकास्ट में सुन रही थी, एक गुरुजी कह रहे थे कि दीक्षा देने के लिए उन्होंने किसी को बुलाया था, सो दैट फेलो गिव अ गुड लिस्ट ऑफ रीजन व्हाई ही कांट कम टू टेक दैट दीक्षा एट दिस पॉइंट इन टाइम। अभी बहुत मुश्किल है, घर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो अभी तो नहीं आ पाऊंगा गुरुजी। एंड उनके साथ ही कोई बैठे हुए थे, तो कुछ देर बाद इन्होंने उस व्यक्ति से वापस उस व्यक्ति को फ़ोन करवाया कि देखो अभी मेरे घर ये आ रहे हैं, बिज़नेस मीटिंग है, इतने का डीलिंग है, तो इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग सो दैट यू कैन फर्दर टेक इट ऑनवर्ड्स फ्रॉम देयर, देन कम। ही इमीडिएटली केम। अब जो भी बाधाएँ थी, वो सब बाधा खत्म हो गई। तो हम लोग कर्तव्य को ऐसे जस्टिफाई करते हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं भी घर के लिए एसेट बनाऊँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं ये करूँ, वो करूँ। हम भूल जाते हैं कि यदि हम ठीक हो गए, इफ वी आर ऑल राइट, देन वो जितने भी घर के लोग हैं ना जिनके प्रति हम एक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, हम उनको वाकई वो दे सकेंगे जो देने लायक है।
अन्यथा आप इतना पैसा बना करके, उनको उस तरीके से पैम्पर करके एटसेट्रा, उनको सारे कम्फर्ट्स आप अवेलेबल करा करके यदि आपको लगता है कि यू हैव डन द राइट थिंग, यू हैव टेकन केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ फादर और व्हाटएवर, देन व्हाट एसेंशियली विल हैपन इज़, इन्हीं केसेस में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो दे बिकम वेरी कंफर्ट ड्रिवन, दे बिकम वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर, सो मच सो कि वो पेरेंट्स के साथ भी ट्रांजैक्शनल होते हैं। एंड फ्रॉम देयर द प्लाइट ऑफ पेरेंट्स स्टार्ट कि अरे इनको हमने क्या यही सिखाया, इनमें तो कोई तमीज़ नहीं है, ये तो हमें भी बदतमीज़ों की तरह जवाब देते हैं, ये क्या हमें बुढ़ापे में देखेंगे। बट व्हेन डिड इट बिगन? डिड इट बिगिन विद द चाइल्ड primarily? नो, इट बिगन विद द पेरेंट। क्योंकि हमने जो कर्तव्य समझा वो असल में कर्तव्य था ही नहीं। तो हमने कर्तव्य के अर्थ को पूरे तरीके से भ्रमित कर दिया है, उसको भंग कर दिया है। कर्तव्य को यदि आप विच्छेद करेंगे, उस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आता है क्री प्लस तव्यत। तव्यत, तव्य प्रत्यय, अ, तव्यत प्रत्यय है और क्री का अर्थ होता है जो करने योग्य है। तो कर्तव्य शब्द का अर्थ है क्री इज कार्य, तबीयत इज योग्य है, दैट विच इज वर्थ डूइंग, वो होता है कर्तव्य का वास्तविक अर्थ। एंड नॉट what we think as, we have very loosely translated duty is exactly the word जो हम करते हैं अपने जीवन में। तो कर्तव्य जो है ना, वो कभी भी करना पड़ रहा है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कर्तव्य तो करने लायक है। जो करने लायक है उसके लिए ये भाव कि मुझे ये करना पड़ रहा है, ये कभी आएगा ही नहीं। ये भाव आपका ड्यूटी के लिए ज़रूर आएगा, बिकॉज़ ड्यूटी में भीतर कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। कुछ मर जाता है। आपके भीतर कोई आवाज़ है जिसको कि आप दबा देते हैं। आपकी चेतना है जो कुछ कह रही है, पुकार रही है, उसको दबा दिया गया है। ड्यूटी वहाँ से निकलती है। ड्यूटी नियमवश है, समाजवश है, संस्कारवश है। बचपन में बता दिया गया है कि देखो, एज़ अ चाइल्ड दिस इज़ योर ड्यूटी, एज़ अ पेरेंट दिस इज़ योर ड्यूटी। पत्नी रूप में तुम्हारा ये कार्य है, पति रूप में तुम्हारा वो कार्य है। आई रिमेंबर लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज़ लेट टीनेजर 20 अराउंड, और मेरी माँ मुझे बताने का प्रयास कर रही थी कि देखो उनके स्कूल में सारी जो महिला शिक्षिकाएँ हैं, वो लोग ग्रुप बना कर के कहीं जाती हैं एक साथ, पर मेरी माँ नहीं जाती हैं। Why? Because she places her family behind her I mean, before her entertainment. So I looked at her and I said कि but this is not done. क्योंकि यदि कभी आपको वाक़ई जाने की इच्छा है और आपको लगता है वहाँ पर आपको कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है जो इतना महत्वपूर्ण है, तो आपके परिवार को समझना चाहिए कि वो भी आपकी आवश्यकता है और परिवार should let you go. My mother was too unhappy with this statement of mine. Because she has her set of duties, and so she can tell herself, it's actually more a matter of self क्या कहते हैं वो स्वांतः सुखाय वाली स्थिति है कि मैंने सारे कर्तव्य निभाए, मैंने अपना कार्य किया, आई हैव परफॉर्म माय ड्यूटी, तो मैं अपने आप को ऐसे जस्टिफाई करती हूँ। A lot of us don't do anything for self love, और ये खास करके मैं स्त्रियों का नहीं बोलूंगी, कई पुरुष भी ऐसे हैं जो अपने परिवार को अपने से आगे रख देते हैं। दिक्कत ये है कि यदि वो अपने आप को आगे रखेंगे तो भी उनको नहीं पता है कि अपने आप के साथ करना क्या है। दिक्कत ये है।
ऐसा भी नहीं है कि यदि वो अपने आप को आगे रख देंगे तो वो कुछ सेल्फ वर्क करेंगे, अपने डीप वुंड्स, हर्ट्स को हटाएँगे, आध्यात्मिक चेतना की तरफ बढ़ेंगे। ना ही ये स्त्रियों के साथ है। लेकिन क्योंकि ये भी कभी नहीं किया है कि अपने आप को परिवार से आगे रखते हैं, तो वो उसका भी कष्ट, दर्द जोड़ के रखते हैं। और अगर वो अपने आप को आगे रख देंगे, तो फिर उनके भीतर ये कुंठा आएगी कि अरे! मैं तो बहुत ही सेल्फिश था, मैं तो स्वार्थी हो गई, मैंने तो स्वार्थपना किया। क्योंकि अपने आप को आगे रखने का अर्थ कभी जाना ही नहीं ना। स्व का अर्थ के लिए स्व को समझना पड़ेगा, स्वार्थी होने के लिए पहले स्व को समझना पड़ेगा, उस मूल को समझना पड़ेगा, जिससे ये शब्द आया है। सामाजिक अर्थ थोड़ी है। Swarthi is not the word that stands with small s. It is a journey to reach to the capital S in us. तो सबसे पहले हमारी जो बहुत बड़ी मुश्किल है, वो ये है कि हमें कर्तव्य का अर्थ ही नहीं पता। इसीलिए हम जब भी कर्तव्य करते हैं, हम उल्टा-पुल्टा ही कार्य करते हैं। और इसीलिए जब हम पत्नी कर्तव्य, माता कर्तव्य, पिता कर्तव्य, पुत्र कर्तव्य, पुत्री कर्तव्य की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि माता-पिता की सेवा कर्तव्य है। वो जो चाहें उनको वो मिल जाए, ये कर्तव्य है। या जब हम पुत्र-पुत्री के कर्तव्य की बात करते हैं, माता-पिता के कर्तव्य की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि उनके लिए जो हम शिक्षा व्यवस्था कर दे रहे हैं, उनको जो कुछ चाहिए वो हम ला दे रहे हैं। वो सब अरेंज करना हमारा कर्तव्य है, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम उनको ये समझा पाएँ कि जीवन क्या है? वो यहाँ क्यों है? सेंटर में क्या है? केंद्र में क्या है? और शेष पेरिफेरी में क्या है? तो पहला जो कष्ट है हम लोगों के साथ वो यही है कि हमें कर्तव्य का ही नहीं पता। तो जब हमें कर्तव्य का ही नहीं पता तो हम सात्विक दान के विषय में कैसे सोचें? क्योंकि सात्विक दान का तो फर्स्ट प्रीमाइस है कि इट इज़ माय कर्तव्य टू गिव। उसके बाद कहते हैं टू वन हू डज़ नॉट सर्विस इन रिटर्न। बहुत सिंपल है ना? सात्विक दान में भी तो निष्काम कर्म का भाव होगा। तो रिटर्न का प्रश्न ही कहाँ से आता है? जब तक कामना है, तब तक हम हमारे द्वारा जो दान भी हो रहा है, वो गड़बड़ ही होगा। हमारी भाषा ही देखिए ना, हम ये थोड़ी कहते हैं कि ईश्वर ने हमसे ये दान करवा दिया, हमारे माध्यम से ये दान करवा दिया। हम कहते हैं हमने दान किया। बहुत सुंदर मैं आज एक कोई मठाधीश था उनका थोड़ा-सा मैंने सुना तो वो कह रहे थे उनसे पूछा जा रहा था कि आप 22 घंटे की तपस्या करते हैं रोज़, ये जब श्रावण का समय आता है, कुछ-कुछ वैसे ही रिलेटेड था। एंड द लैंग्वेज ही वाज़ यूजिंग, शिव ने मुझसे शिव शिव 18 घंटे करवा लेते हैं, कभी 22 घंटे भी करवा लेते हैं, जैसी उनकी इच्छा वो करवा लेते हैं। तो बल शिव से आ रहा है ना, मेरा बल थोड़ी है, मेरा बल तो होता तो बहुत छोटा होता। मेरे बल में जब तक शिव का बल समाविष्ट नहीं है, तब तक मेरा बल कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि टू वन हू डज़ नॉट सर्विस इन रिटर्न, कोई अपेक्षा नहीं है, दान कर दिया। इस अपेक्षा के ही चक्कर में हमारे यहाँ गुप्त दान की विधि ऋषियों ने आरंभ की। क्योंकि इतना पोस्टर लगवा-लगवा करके राजा सब दान करते थे, 1000 ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, 1000 गौ दान कर रहे हैं। गौ के सर पे सोने का सींग के ऊपर मढ़वा रहे हैं। दान नहीं है, पहले तो उसका पूरा पीआर है।
तब ऋषियों को बोलना पड़ा कि गुप्त होना चाहिए ये दान, कि तुम दाहिना हाथ दान करे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। अब ऐसे लोगों के द्वारा तो गुप्त दान उनकी क्या ही हालत हुई होगी। लेकिन इस मन को परिष्कृत करने के लिए और क्लियर अप करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, मल रहित बनाने के लिए, निर्मल इस जिसमें मल नहीं है, ऐसा करने के लिए ऐसे दान की आवश्यकता पड़ती है। फिर कहते हैं, एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस टू अ वर्दी पर्सन। कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्यों आवश्यक है देश काल समय सब देखना? क्योंकि दान का कर्तव्य हम कर डालेंगे। हम तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो कार्य आगे तक जाता है। नॉट बिकॉज कि मेरा नाम आगे तक जाएगा। इस शरीर की, इस नाम की तो मृत्यु हो चुकी। किसी को 10 साल पश्चात याद नहीं रहेगा। शायद तुम बहुत बड़े हो गए तो याद करेंगे लोग। लेकिन प्रश्न उस नाम का नहीं है। उस दान के कृत्य के साथ तुम्हारा भाव भी जा रहा है, और उससे क्रिएट होता है रिपल इफेक्ट। वो संस्कार बन के जनरेशंस में ट्रैवल करता है। वो संस्कार बन के इस वायुमंडल में ऊर्जा बन के घूमता है। आप जरा सोचिए कि 1000 लोग सात्विक दान करें तो इस वायुमंडल की ऊर्जा कैसी होगी। और वो ऊर्जा हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगी जो उसके साथ में आएगा। कहीं ना कहीं सबके भीतर एक सात्विकता का उदय हो पाएगा, क्योंकि ऊर्जा वैसी है। लेकिन क्योंकि हमें उसका कुछ पता ही नहीं है, तो हमारे वायुमंडल में रजस कितना है। मैंने अक्सर सुना है बहुत से गुरुओं को बोलते हुए, हम कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। और वो सब कहते हैं कि घर में कम से कम एक टाइम खाना खुद बना के खाओ। डोंट गेट इट डन बाय योर मेट्स या बाहर से एवरी टाइम। क्योंकि वो जो ऊर्जा है उसमें, दैट इज ऑफ अ बिजनेस माइंड। जब उस भोजन को तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारे मन में बस रजस का मैक्सिमाइजेशन होगा, वो इंक्रीज होगा। बिकॉज यू विल ऑल्सो बिकम बिजनेस माइंडेड। तुम्हारा भाव चला जाएगा। दे से दिस अ लॉट, that at least one time food। और इसीलिए शायद पहले ज़माने में हम देखते थे कि घर में, और ये हमारी मूवीज़ बहुत डिपिक्ट करती हैं, अगर हम कहें कि जो मूवीज़ हैं वो समाज का आईना होती हैं, तो हम देखते थे कि पुराने ज़माने में जितनी भी मूवीज़ होती थी, उस सब में घर में जो नौकर होता था, वो घर के सदस्य रूप होता था। उसके खाना बनाने का भाव, उसके घर में कोई भी कार्य करने का भाव बहुत अलग होगा than that of that cook who comes and cooks and goes। तो देश काल आवश्यकता ही इसकी इसलिए है बिकॉज द एक्ट दैट इज गोइंग टू ट्रैवल, इट इज गोइंग टू ट्रैवल थ्रू द एनर्जी, थ्रू द संस्कार, द इम्प्रेशंस, थ्रू द टीचिंग्स। आप जो करते हैं वो आपके बच्चे देखते हैं, उनके बच्चे फिर देखते हैं, उनके बच्चे फिर देखते हैं। एंड जेनेटिक कोडिंग भी है। हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? इट इज ट्रैवलिंग वाया दैट ऑल्सो। इसीलिए देश काल का बहुत महत्व हो जाता है। एंड देन ही सेज, अपात्र को दान नहीं करना है। देशे काले च पात्रे, पात्र भी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हो जो जिसे दान दिया जा सके।
एंड व्हेन आई वाज़ रीडिंग दिस, मुझे बिल्कुल से ये बात ध्यान में आ गई। यू वुड हैव सीन लेडीज़ जो कि बच्चे को पकड़ कर के पैसे माँगती हैं, और हमें पता भी नहीं होता है दैट दे आर एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ अ बिग माफिया। इन सभी बच्चों को अफ़ीम चटाया होता है ताकि वो सोते रहें। एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार बच्चा कमज़ोर है, इसके खाने के लिए चाहिए, एंड दे गिव। और उस पैसे का क्या होता है? जब हम किसी ऐसे को दान दे देते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छा, दिस इज़ डन। फिर मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट, उसको तो समझ आ गया ना कि दान मिलेगा, बैठे-बिठाए कुछ भी ना किए। क्या आवश्यकता है सीखने की, क्या आवश्यकता है अपग्रेड करने की, रोज़ एक कटोरा लेके बैठ जाओ और जो सीखा पढ़ा है गाना गाओ और दान मिलेगा। तो ऐसे पात्र को दान देने से आप दान की पूरी जो उसकी सात्विकता है, उसका जो एक मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है, उसका महत्व है, वो पूरी तरीके से हम घटा दे रहे हैं, नगण्य कर दे रहे हैं, माइनस में ले जा रहे हैं। तो जब ऐसा दान दिया जाएगा, तो उसे कृष्ण सात्विक दान कहते हैं। ये बहुत कठिन है क्योंकि सात्विक दान दे पाने के लिए हमारे भीतर भी थोड़ी सात्विकता आवश्यक है। जब हमें सात्विकता का कुछ पता ही नहीं होगा ना, हम सात्विक दान नहीं दे पाएँगे। जिसे देश, काल, पात्र की कुछ समझ हो, वो तो इस विषय में सोचे। जिसे समझ ही ना हो, वो कैसे सोचे? ठीक है? इसके बाद जब रजस दान के विषय में कृष्ण बताते हैं, तो वो कहते हैं, एंड व्हिच इज़ गिवन विथ अ होप ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट, और अगेन रिलक्टेंटली, दैट गिफ्ट इज़ सेड टू बी राजसिक। एक कर्ण और अर्जुन की कहानी है कि अर्जुन बहुत सोच रहे हैं, कृष्ण से पूछते हैं कि कर्ण को महादानी क्यों कहा जाता है? उतना दान तो मैं भी कर सकता हूँ। कृष्ण जो है वो एक सोने का पर्वत अर्जुन को देते, कहते हैं, पार्थ इसका दान करो। अब अर्जुन, तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो, तुम्हें इतना ही दूँगा, तुम्हें उतना ही दूँगा। अ सेंस ऑफ ओनरशिप कि मुझे दान देना है, आई हैव टू गिव। फिर वही पर्वत कर्ण को दे दिया जाता है। कर्ण कहते हैं, जिसे जितनी आवश्यकता है ले लो, और चल दिए। कुछ पता नहीं कौन कितना ले जा रहा है, और क्या मुझे अकाउंटेबिलिटी रखनी है, अकाउंटिंग रखनी है, कौन कितना ले जा रहा है? तब कहते हैं, देखो इसीलिए इसे इन्हें महादानी कहा जाता है। दान दे दिया तो वो मेरा है ही नहीं, मैं अकाउंटिंग किसका करूँ? ऑन व्हाट बेसिस डू आई डू अकाउंटिंग? अकाउंटिंग किया तो ट्रांज़ैक्शन हो गया, दान कहाँ रहा? वो तो बिज़नेस हो गया। और एग्ज़ैक्टली दैट इज़ व्हाट इज़ राजसिक दान। जब हम कुछ दान करें और उसके बदले में, उसके प्रत्युत्तर में, और ये आवश्यक नहीं है कि उस दान के प्रत्युत्तर में हमें कुछ व्यावसायिक लाभ ही होना चाहिए। लाभ कई प्रकार के होते हैं। वो सामने वाला व्यक्ति जब आपके हाथ जोड़कर कहता है कि आप तो कितने दानी, आप तो बहुत ग्रैटिट्यूड, मन कैसा गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ये भी एक्सपेक्टेशन है। मान मिल रहा है, मेरा आदर हो रहा है, मैं महादानी के रूप में जानी जा रही हूँ। ये भी एक्सपेक्टेशन है। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि मुझे
यू गिव मी मनी बैक। सब लोग जान रहे हैं कि देखो, इनके पास जाओ, ये तो हमेशा इनके भंडारे चलते हैं, इनके प्याऊ चलते हैं, ये इतने दानी हैं। और पूरी अकाउंटिंग होती है कि देखो आज कितने लोग खाने आए थे, कहाँ-कहाँ लगाया, कितना खर्चा हुआ। शायद कुछ इसकी आवश्यकता भी हो। पीछे का भाव देखना बड़ा आवश्यक होता है। कभी भी बात कर्म की नहीं होती है। बात उस केंद्र की होती है जहाँ से वो कर्म उठ रहा है। तो कहते हैं व्हिच इज़ गिवन विथ अ होप ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट और अगेन रिलक्टेंटली। अ लॉट ऑफ टाइम वी गिव टू पीपल। अरे यार, ये मेरी बड़ी प्रिय वस्तु है, मुझे इससे अलग होते हुए कितना कष्ट हो रहा है। जब ऐसे देते हैं तो उस दान का कोई अर्थ नहीं है। दान देना स्वयं में आनंद है। प्रभु ने इतना दिया कि मेरे हाथों से दान करवा दिया। इट कनेक्ट्स यू टू द एब्सोल्यूट इफ द भाव इज राइट। यहाँ कहाँ कनेक्शन होगा, कहाँ का आनंद है। यहाँ तो बही खाता मेंटेन हो जाएगा। आज कितना दान दिया, साल का। जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना, द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ द ईयर, हाईएस्ट दान गिवर ऑफ द ईयर। आई रिमेम्बर कि मैं जब आई वाज डूइंग दिस digital course, so the teacher, the mentor under whom I was, he was sharing that he is very very fair with paying taxes, and he would pay every penny of tax. And his wife would always question, why do you have to pay so much of tax, and कितना टैक्स देना पड़ता है, it is so wrong, it is not right, हम कितनी मुश्किल से कमाते हैं, etc etc. And then one day they received a letter from the government, a thank you letter, कि you are being such a genuine, authentic taxpayer, etc., etc., from government. From that day, the tone of wives changed. No, no, tax paying is good. तो चिट्ठी चाहिए टैक्स पे करने के लिए। और ये व्हेन आई वाज व्हेन आई हैड जस्ट लर्न रेकी, वहां पे एक आते थे चार्टर अकाउंटेंट, एंड ही यूज्ड टू से, do you know why the taxpayers' money is misutilized? क्योंकि आप टैक्स इस भाव से देते हैं कि शिट कितना टैक्स देना पड़ गया। आई विश आई कुड हैव kept it in any way. You don't give it from the bhava that I'm giving it for the benefit of the country, and let this country flourish, and let this country prosper, and let this country be abundant. वो भाव होता ही नहीं है। तो जिस एनर्जी के साथ आप टैक्स देते हैं, उसका यूटिलाइजेशन बिल्कुल वैसे ही होता है। ये है राजसिक दान। तो जब हम किसी को कुछ भी देते हैं, बड़ी इच्छा के विरुद्ध, या फिर देखो इसको आज दान करोगे ना, ये मुझे याद आ गया था कि अ, हमारी मूवीज़ का भी गाना है ना बॉलीवुड का, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अगर वो 10 लाख देगा इसका प्रॉमिस ना हो, तो हम लोग बड़े टुच्चे लोग हैं। और फिर आता है तामसिक दान। हाँ, इन्वेस्टमेंट स्कीम, करेक्ट। हर जगह इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है। The gift that is given at the wrong place or time to unworthy person who regard or without regard or with disdain, that is declared to be tamasic. So तामसिक दान
उसे ना देश काल से अर्थ है, ना पात्र से अर्थ है। कहीं भी किसी को भी दे दिया। इनके बारे में कोई विचार नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो जो व्यक्ति तामसिक है, जिसे कुछ समझ ही नहीं है कि सत्व क्या होता है, वो कहाँ से सात्विक दान कर पाएगा? उसकी डिक्शनरी में तो ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है ना। Only if something of this kind would exist in its dictionary, the person would be little mindful about what kind of charity am I doing? Whom am I doing? Otherwise, if you look into the scenario of the country today, charity के नाम पे the money comes and where all it is misutilized. How much of it is misutilized? In the current scenario, when the FCRA rules are being made very stringent in India, there is huge hue and cry क्योंकि वो पैसा आता था, उसको कंट्री के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जाता था, उनमें खर्च किया जाता था। सो ऑल ऑफ दीज़ कन्वर्जन में काफ़ी खर्च किया जाता था। तो तामसिक दान कुछ नहीं देखता है। एंड इन सर्टेन वे देखा जाए तो जब हम ऐसे भाव से दान करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ एट वर्क। जैसा भाव वैसा ही रिटर्न मिलता है। भाव है कि अरे कुछ मिलेगा, लालच। तो ब्रह्मांड कहता है कि इसे लालच बहुत पसंद है, इसे और लालच दो। तो मिलेगा नहीं, बस लालच बना रहेगा। सो इफ यू वांट टू काइंड ऑफ समराइज, सात्विक दान इज ऑलवेज अनकंडीशनल। इनफैक्ट मुझे याद है कि हम लोग एक बार जब सत्र में होते थे तो एक बार एक प्रश्न आया था कि कबीर जब हम कर रहे थे तब प्रश्न आया था कि भिखारी होना तो उचित नहीं माना जाता है ना, भीख भीख माँगना, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। यदि ऐसा है तो बौद्ध भिक्षुओं, वो भी तो भिक्षा ही माँग रहे हैं ना, उनका इतना महत्व क्यों है? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब हम भिखारी बन जाते हैं और वैसे माँगते हैं, उसमें बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उसमें बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब एक बौद्ध भि और हम बहुत पर्टिकुलर भी होते हैं कि नहीं, नहीं हमें ये नहीं चाहिए। कितनी बार देखा है भिखारी को ₹2 दो साहब, ₹2 में आजकल क्या होता है? कम से कम 10 तो दे दो। वो कभी भी लेकर के उस धन्यवाद भाव में नहीं जाता है कि प्रभु आज तूने मुझे ₹2 दे दिए। तेरी कृपा से तो व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। तूने मेरे अन्न का इंतज़ाम कर दिया। कभी ये भाव तो नहीं उपजता उनके भीतर। We have also seen cases wherein beggars have died and crores उनके इसमें से निकले हैं, झोला जो वो कैरी करते हैं। अभी आई थिंक लास्ट ईयर दिस वाज़ इन न्यूज़, some beggar had died, some 2 point some crores money was um, found in the sack that he was carrying along. पर भिखारी ही रहा ना, क्योंकि भीतर वही ऊर्जा है, वही फ्रीक्वेंसी है, वही अट्रैक्ट करेंगे, वही मलिनता है। यही जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा माँगता है, तो ही इज़ वेरी क्लियर कि मुझे 5 घर ही माँगने हैं, मैं 5 घर से ज़्यादा नहीं माँग सकता और 5 घर में जो मिलेगा वो स्वीकार्य है।
आई रिमेंबर कि जब बुद्ध के ऊपर जो सीरियल एक बार बनी थी, दिखाया जा रहा था, उसमें दे वर शोइंग अ बौद्ध भिक्षु आस्किंग फॉर भिक्षा, एंड दिस लेडी वाज वेरी फ्यूरियस फॉर सम रीजन उसको बहका दिया गया था। उसने गुस्से में उस भिक्षु को चावल का मार दिया था, उसके भिक्षा पात्र में डाला था, और भिक्षु ने बहुत प्रेम, बहुत आदर के साथ उसे स्वीकार किया। एक बार भी ये भाव नहीं आया था कि ये तो चावल का मार डाला है। ये कोई भिक्षा है? भिक्षा देनी है तो कम से कम तरीके से चावल तो दो। ऐसा कोई भाव नहीं था। ईश्वर का प्रसाद है। तो जब ऐसे भिक्षुओं को दान दिया जाता है ना, तो उसे हम दान देकर भी धन्यवाद बोलते हैं कि देखो मेरे यहाँ भिक्षु आया है। कहानी ये भी कहती है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए लोग प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि वो 5 घर से ज़्यादा घर जाएँगे नहीं। वो जिनके घर जाते थे, इट वाज़ फेल्ट टू बी ऑस्पिशियस कि आज मेरे द्वार से बौद्ध भिक्षु लेके गए हैं। तो मैं सिर्फ भिक्षा ही ना दूँ, मैं धन्यवाद भाव भी रखूँ कि देखो तुम मेरे द्वार आए। ऐसा होता है सात्विक दान। राजसिक दान आकांक्षाओं से भरा हुआ। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। विदाउट कैलकुलेशन वहाँ कुछ नहीं होता है, विदाउट ट्रांज़ैक्शन कुछ नहीं होता है। And most of the time we are into Rajasic दान, and to certain times we are into तामसिक दान। सात्विकता सात्विक दान कर पाने के लिए हमें अपने भीतर उस सत्व तत्व का बोध होना आवश्यक है। जो जैसा होगा वो वैसा ही दान कर पाएगा। जिसे उसका कुछ नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। हम उसी चीज़ को वैल्यू करते हैं दूसरों में, जिस चीज़ को हम स्वयं में वैल्यू करते हैं। अगर मुझे लगता है कि रुपया महत्वपूर्ण है, मेरे पास भले है या नहीं है, but if I think money is what is the need of the time, need of the society, that is uh, what is the standard of respect, and that's what makes me great, then anybody who has money, I will think that they are great. उनके साथ मेरा व्यवहार अपने आप ही भिन्न हो जाएगा। Somebody who thinks कि नहीं देखो घर में कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, बुक्स हम कितना पढ़ते हैं, तो वो उन स्थानों पे आकर्षित होंगे जिनके यहाँ बड़ी किताबें पढ़ी जाती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। म्यूजिशियंस वैल्यू म्यूजिशियंस, बिजनेसमैन वैल्यू बिजनेसमैन, क्योंकि वही आपके कंपैरिजन का स्टैंडर्ड है ना। दैट इज व्हाट रजस इज ऑल अबाउट। और तामसिक दान तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अपमान। पता ही नहीं है किसको दान कर रहे हैं, कोई उसमें अम, कृतज्ञता नहीं है। असत कृतम, अवज्ञातम, विदाउट एनी रिस्पेक्ट, विदाउट फीलिंग वर्दी। तो ये है 3 प्रकार के दान। सात्विक दान के साथ ही ये शब्द दक्षिणा को जोड़ा जाता है। दक्षिणा इज़ द धन्यवाद भाव। दक्षिणा के लिए देयर इज़ नो इक्विवेलेंट वर्ड इन इंग्लिश। ठीक है? अब अगले 3 श्लोकों में 23, 24, 25 में कृष्ण हमें ओम तत्सत के विषय में बता रहे हैं कि ओम तत्सत क्या है? मुझे लगता है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं विराम दे देते हैं। We'll do Om Tat Sat in the uh, next Friday. हुँ, कोई प्रश्न या कुछ है तो any sharing, anything? Nothing?
नथिंग इज या तो ऑल क्लियर या तो ऑल क्लियर। ऑल क्लियर इज ऊपर से चला गया, एंड ऑल क्लियर इज आई एम वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, चलिए फिर लेट्स डू दी। Please close your eyes. If you know, you can chant along with or just be. Take a deep breath. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.